नमस्कार, धुआंधार खबरों के ताज़ा तरीन बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हम फिर हाजिर हैं एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी कि आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी, सबसे तेज, सबसे पहले आपको मिलेगी अभी। आज खबरों में बात करेंगे चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर की पार्किंग में किसने किया ग्रेनेड अटैक, 2 नए सीसीटीवी में क्या क्या दिखाई दिया, अयोध्या में हनुमान जयंती की क्या है तैयारियां और शहर शहर हनुमान जयंती पर कैसे निकल रही है शोभा यात्रा। और दिल्ली में आखिर इतनी अलर्ट क्यों है? कोलकाता में वोट से पहले 1 करोड़ 20 लाख कैश की क्या है पहेली, और युद्ध पर ट्रंप के बयान ने फिर कैसे पूरी दुनिया को उलझा दिया। सबसे पहले बात चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर को टारगेट करने के मामले पर जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। 2 नए सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं जिसमें संदिग्ध हमलावर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरों को खंगालने पर क्लियर हुआ कि दफ्तर के बाहर 2 संदिग्ध बहुत देर से खड़े रहे और फिर भागते हुए उनकी मूवमेंट कैमरे में कैद हुई। फिलहाल जांच टीम सभी एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खालिस्तानी संगठन जो हमले की जिम्मेदारी ले रहा है इसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। एक बार पहले आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, वो तस्वीर देखें आप। अब जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया है वो इस तस्वीर में साफ कैप्चर है। ये पाकिस्तान मेड ग्रेनेड है। एफएसएल की टीम कल से ही स्पॉट पर मौजूद है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर तफ्तीश जारी है। हमले के वक्त बीजेपी दफ्तर में 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। ऐसे में जांच एजेंसियां सभी एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। आखिर किस मकसद से हमलावर यहां पर पहुंचे और ये जो पाकिस्तान मेड ग्रेनेड है वो इनके पास कहां से आया। दफ्तर की बाहरी दीवार पर छर्रे जैसे निशान भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पर ग्रेनेड, कौन कौन था टारगेट? चंडीगढ़ में ब्लास्ट, क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? जिसकी खेप लश्कर ने भिजवाई उसी ने खलबली मचाई। ग्रेनेड अटैक के 16 घंटे हमलावर कहां छिपे? अमृतसर से चंडीगढ़ तक कौन फेंक रहा ग्रेनेड? और चंडीगढ़ पुलिस और एफएसएल की टीम ने ब्लास्ट स्पॉट से सैंपल कलेक्ट किए हैं। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के 2 वीडियो सामने आए हैं जिससे एक में व्यक्ति ग्रेनेड बम फेंकता दिख रहा है जबकि दूसरा वीडियो में बाइक पर जाते 2 लोग देखे हैं। जो हमलावर बताए जा रहे हैं करीब 30 फीट की दूरी से ग्रेनेड अटैक किया है। ये हाथ में आप देख रहे हैं नीले रंग का ग्रेनेड है, उसके ऊपर से पिन निकाला जाता है, उसके बाद इसे फेंक करके जैसे भागने लगते हैं क्योंकि खुद को भी बचाते हैं। और जब ये भाग रहे होते हैं आपको जोरदार धमाका सुनाई देगा, हाथ में आपको हेलमेट भी नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये बाइक पर आए थे, ग्रेनेड फेंका और मौके से भाग खड़े हुए। चंडीगढ़ में कल शाम हुए ब्लास्ट के बाद बीजेपी ऑफिस के बाहर अभी भी इसे पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 37 जो पंजाब बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां की ये तस्वीर है। सामने जो दीवार आपको नजर आ रही है वहीं पर छर्रे जो हैं उनके निशान जो हैं वो अभी भी वहां पर बने हुए हैं। कल क्योंकि शाम हो चुकी थी क्लियर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आप तस्वीर एकदम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से मार्क किया हुआ है उनको वो तमाम छर्रों के निशान है। और इसी जगह पर जो बम हैंड ग्रेनेड था उसको फेंका गया था। इस गाड़ी को देखा था कि इसके ऊपर भी छर्रों के निशान थे। सीएफएसएल की टीम की अगर मैं बात करूं तो सीएफएसएल की टीम भी यहाँ पर साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंची हुई है। चंडीगढ़ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन है ये, और तमाम जितने भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा यहाँ पर किया जा रहा है, उनकी सैंपलिंग ली गई है। अभी भी कुछ अधिकारी जो हैं वो सामने आप देखेंगे
तो उनके द्वारा जो सैंपल्स यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं CFSL की टीम के द्वारा, उनको जांच परख के लिए यहाँ पर किया गया है। और ये अब पूरा का पूरा जो एरिया है, ये सड़क जो है ये पूरी बंद कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है लगातार। खालिस्तान संगठन से जुड़े कुछ, हालांकि पुलिस अभी उन्हें कंफर्म नहीं कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली है उन्होंने, वायरल पोस्ट हुई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है कि ये 2 लोग आते हैं यहाँ पर, हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं और अपना शूट वो करवाते हैं। तो मकसद कहीं ना कहीं यही था कि वो किसी तरह से एक संदेश देना चाहते थे, दहशत फैलाना चाहते थे। और चंडीगढ़ में ये काफी समय बाद 95 के बाद इस तरह का इंसिडेंट जो है वो सामने आया है। जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, उस दौरान जरूर इस तरह की घटनाएं जो थी वो होती थी। बहरहाल अभी यहाँ पर जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी साइड की तस्वीरें हैं। और जो 2 शख्स थे वो पहले वहां पर हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं और उसके बाद इसी रास्ते से भागते हुए वो निकल जाते हैं, क्योंकि ये आगे जो रास्ता है ये नया गांव पंजाब की तरफ निकल जाता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी पूरी तफ्तीश कर रही है, हमलावरों की शिनाख्त में जुटी हुई है। अलग अलग 2 सीसीटीवी वीडियो में हमलावर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आई, इसमें इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने ली। अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। चंडीगढ़ पुलिस और FSL की टीम ने स्पॉट को खंगाला है। पेट्रोल पंप पर आपको नजर दिखाऊं तो आप सामने ये पेट्रोल पंप है, उसके बाहर जो है वो CCTV कैमरा जो है वो लगा हुआ है। वो आपको कोशिश करता हूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, कुमार विकी से, ये देख सकते हैं आप तस्वीर कि ये CCTV कैमरे की फुटेज जो थी वो कल रात को पुलिस ने निकाली थी, जिसमें 2 लोग सड़क पार करके भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक CCTV फुटेज जो है वो यहाँ की है। जो सुबह CCTV फुटेज पुलिस को लगी है वो इस बिल्डिंग में कैमरा लगा हुआ है। और इसी रास्ते से आप देखेंगे तो सामने ये जो बीच में ये रोड क्रॉस करने के लिए ये रास्ता दिया गया है, यहाँ से वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो नई फुटेज आई है CCTV की, कि वो लोकेशन आपको मैं दिखा सकूं यहाँ से। तो इस जगह से वो कैमरा जो है, CCTV फुटेज जो है वो यहाँ से आई है। वो सामने आप देखेंगे तो वो कैमरा जो है वो ऊपर छत पे लगा हुआ नजर आ रहा है। जो आपको ये व्हाइट कलर का जो ऊपर छत है उसके ऊपर CCTV कैमरा जो है वो नजर आ रहा है। और वहीं से ये फुटेज जो है ली गई है। ये देखिए, ये वो कैमरा है, यहाँ की वो फुटेज है। और यहाँ से कुछ लोग यहाँ पर पहले खड़े हैं, इस जगह पर खड़े होकर वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। उसके बाद ब्लास्ट करने के बाद दूसरी फुटेज में वो इस रोड से उस तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उस तरफ भागते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये फुटेज जो है वो नजर आई है। ये ब्लड सेंटर है 37 का, बिल्कुल बीजेपी ऑफिस के साथ ही ये लगा हुआ है। और इस CCTV फुटेज की जो साफ हो रहा है कि वो रोड को क्रॉस करके भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ब्लास्ट करने के बाद यहाँ से मोबाइल फुटेज में भी दिख रहा है कि जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद वो भागते हुए हैं। तो फिलहाल अभी इसे से 2 CCTV और जो हैं वो नए आए हैं। बहरहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अपनी जांच कर रही हैं। 48 घंटे के अंदर पंजाब रीजन में धमाके की ये दूसरी वारदात है। 2 दिन पहले अमृतसर के थाना भिंडी सौदा पर ग्रेनेड अटैक किया गया था। पाकिस्तान बॉर्डर से सटा ये इलाका जहां धमाका हुआ था, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था और इसकी भी जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। अब पुलिस ने पोस्ट को तो फर्जी बताया और अब चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इन धमाकों की छानबीन कर रही है। पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, अभी तक चूंकि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए सवाल पैदा हो रहा है कि पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। FSL की जितनी भी जांच हुई है उसमें क्या रिपोर्ट्स आई हैं? देखिए, अभी तक मीनाक्षी जो CFSL की जो जितनी भी टीम आई थी उन्होंने यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए और उसके बाद एक वीडियो आती है जिसमें ग्रेनेड का पता चलता है कि वो ग्रेनेड जो है वो पाकिस्तान मेड है, जो
GHD2P हैंड ग्रेनेड है और इसी का इस्तेमाल इस हमले में किया गया और बताया जाता है कि ये 20 से 25 मीटर के दायरे में अच्छा खासा नुकसान कर सकता है और अगर उसकी कोई जद में आ जाए कोई व्यक्ति तो वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। हालांकि एक संकेतिक इसको ब्लास्ट माना जा रहा है और एक दहशत फैलाने की कोशिश है। जिस तरह से ये पूरा वीडियो बनाया गया, खुद उन्होंने शूट किया अपने चेहरे को बचाते हुए कि हमने यहाँ पे धमाका किया और उसके बाद वो वीडियो रिलीज भी किया गया। बहरहाल अभी इस पूरे एरिया को मीनाक्षी कॉर्डन ऑफ किया गया है। अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है अश्विनी शर्मा, वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। 12:30 बजे वो भी मीडिया से रूबरू होंगे और जिस जगह पर ये चादर डाली गई है यहाँ पर दरअसल छर्रे के निशान है जिसे अब कवर कर दिया गया है। बाकी अब ये रोड देखेंगे, ये सर्विस रोड है और इस सर्विस रोड को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई भी गाड़ी जो है यहाँ से क्रॉस ना करे, ताकि जो सबूत अगर है यहाँ पे तो वो किसी तरह के सबूतों के साथ कोई छेड़खानी ना हो सके, इसलिए इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दूसरा बात मीनाक्षी, जो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे थे, ये सामने जो ये बिल्डिंग है ये ब्लड बैंक सोसाइटी का ऑफिस है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए और इन्हीं की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग पहले खड़े हुए बातें कर रहे हैं और बाद में ये जो रास्ता, मैं अपने कैमरा पर्सन कुमार विक्की से कहूंगा कि वो रास्ता दिखा दें एक बार। ये जो आप जेब्रा क्रॉसिंग देख रहे हैं, इसी जेब्रा क्रॉसिंग से सामने से ये रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ भागते हैं। ये तमाम ये सीसीटीवी फुटेज है और हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। आप पुनीत लगातार अपनी नजर बनाए रखिए क्योंकि वाकई में ये मामला बड़ा संगीन है। इस पे किसकी गिरफ्तारी होती है, क्या और एंगल निकलकर सामने आते हैं, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। और बात बंगाल के सियासी घमासान की करते हैं। चुनाव का सेंटर पॉइंट भवानीपुर रहने वाला है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आज अमित शाह की मौजूदगी में इस सीट से नामांकन करने जा रहे हैं और भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। इस सीट से उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पर ममता बनर्जी 8 अप्रैल को नामांकन भरेंगी। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को एक बार फिर विधानसभा चुनाव हरा चुके हैं। 2021 में एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी के सामने एक बार फिर से ये बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से भी अपना पर्चा भरा है, लेकिन साथ ही साथ वो ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए उनके गढ़ भवानीपुर भी पहुंचे हैं। अब 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने चैलेंज स्वीकार किया था और उन्होंने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ा था और वो हार गई थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के गढ़ में आए हैं और भवानीपुर में वो ताल ठोक रहे हैं और आज 11:30 बजे नामांकन भरेंगे और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। भवानीपुर में ममता बनर्जी की टेंशन एफआईआर को लेकर भी है क्योंकि 2021 का उपचुनाव ममता बनर्जी 58,835 वोट के अंतर से जीती थी, लेकिन इस बार एफआईआर में 44,787 वोटर्स के नाम कट गए हैं और 14,154 वोटर्स के नाम पर सस्पेंस है, यानी कि कुल 58,941 वोटर्स के नाम कट सकते हैं, जो कि उनके पिछली जीत के अंतर से ज्यादा है। शुभेंदु अधिकारी ने तो दावा कर दिया है कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार रही हैं। और भवानीपुर से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने मछली खाने को बंगाल चुनाव का मुद्दा बना दिया है। तो अब शुभेंदु अधिकारी मीट शॉप पर जाकर अपनी पार्टी का स्टैंड बता रहे हैं। कल शुभेंदु जब प्रचार के दौरान कई मीट की दुकानों पर पहुंचे और दुकानदारों से कहा कि उनका धंधा जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ममता बनर्जी झूठ फैला रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि अगर बीजेपी पावर में आया तो मांस मच्छी खाना बंद कर दिया जाएगा। यह इस वक्त शुभेंदु अधिकारी एक मांस की दुकान में पहुंचे हैं प्रचार के दौरान और यहाँ पर जो मांस बेचते हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। तो इस मांस के दुकान में शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, चिकन के दुकान पे, और बातचीत कर रहे हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर। दादा, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार ये प्रचार किया जाता है कि अगर बीजेपी आए, भाजपा आए तो क्या कहना चाहिए? वो पूरा झूठा पार्टी है। अच्छा, ममता बनर्जी खुद झूठा है। अच्छा, वो झूठा बात बोलता है भ्रम पैदा करने के लिए। ममता बनर्जी ने आज ये भी कहा है कि आज जिस तरीके से उनका एमपी गुजराती को गाली दिया, उसका खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारा भवानीपुर से लाइव जुड़ गए हैं। आज भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इसे आप एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखें। पवन नारा, जरा रिपोर्ट दिखाएं, वहां की तस्वीर बताएं, आज कैसी तस्वीर है, कितनी ऊर्जा और यहाँ का पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड कितना दिलचस्प है। बिल्कुल मीनाक्षी, बड़ी मुश्किल से मैं आपका
बड़ी मुश्किल से मैं आपका सवाल सुन पाया हूं, तो आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा देता हूं। अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं और अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होंगे। एक इस तरह से वाहन तैयार किया गया है जिसमें अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के यहाँ बंगाल अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य यहाँ मौजूद होंगे और यहाँ संत समाज को भी बुलाया गया है, जहां अमित शाह एक भाषण देंगे जिसके बाद शुरू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी सनातन की अक्सर बात करते हैं और आज हनुमान जयंती के मौके पर संत समाज की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। वो भवानीपुर जिसे मिनी भारत कहा जाता है, जिसमें गुजराती, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, बिहारी, मुस्लिम, भद्रलोक, बंगाली और शहरी मतदाता वो है, जहां 58,000 से ममता जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वो घटकर सिर्फ 8,000 रह गया। और अमित शाह का यह आना दिखाता है कि यहाँ भवानीपुर में सिर्फ एक पोस्टर फाइट नहीं, एक गंभीर फाइट के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। तो जैसा कि पवन ने तस्वीरें दिखा रहे थे मीनाक्षी, और अब से थोड़ी देर में जब रोड शो शुरू होगा तो देखने होगा कितनी तादाद में लोग जुड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए भी एक कह सकते हैं कि एक चैलेंज है। उनको ही पता है कि गढ़ है ममता बनर्जी का। बहुत शुक्रिया आपका पवन, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आज देश भर में हनुमान जयंती की भी धूम है। हनुमान मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और जगह जगह भगवान हनुमान की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में बने हनुमान मंदिर में थोड़ी ही देर के बाद ध्वजारोहण होगा। 200 से ज्यादा साधु संत शामिल होने जा रहे हैं। इस मौके पर साधु संत समेत करीब 200 मेहमानों की मौजूदगी होगी। अयोध्या के साधु संतों को भी न्योता दिया गया है। ध्वजारोहण समारोह करीब 2 घंटे तक चलेगा। अयोध्या के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी हनुमान जयंती पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के अलावा मरघट वाले हनुमान मंदिर, करोल बाग वाले हनुमान मंदिर में सुबह से ही लोगों की बड़ी भीड़ है। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के अलावा लखनऊ में भी जय बजरंगबली की गूंज सुनाई दे रही है। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ है। यह प्राचीन हनुमान मंदिर है। हर मंगलवार और शनिवार को वैसे भी यहाँ काफी भीड़ होती है, लेकिन आज इस मंदिर में सुबह से लंबी लंबी कतार लगी है। लोग सुबह कई घंटे कतार में लगकर अपने इष्ट देवयाने बजरंगबली के दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं थी। इतने लंबे वक्त लाइन में रहने के बावजूद बस बजरंगबली के दर्शन वो चाहते थे और लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। करोल बाग के अलावा मरघट वाले हनुमान मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हनुमान जयंती है, ऑब्वियसली सब लोग आए हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है, सब लोग आते हैं यहाँ पे। और ये काफी प्राचीन मंदिर है, पांडवों ने स्थापित किया था ऐसा माने जाता है, तो काफी इसकी मान्यता है। तो मैं भी आया हूँ, अभी कॉलेज जाना है वापस, तो जितना भी टाइम लगेगा लेकिन लाइन में लग के दर्शन करके फिर वापस कॉलेज जाऊंगा। जन्मोत्सव में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना फिर हमने कभी नहीं देखा था आज तक। लाइन में लगे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे बहुत लाइन है, बहुत। हाँ, पहली बार देखी इतना लाइन, बहुत अच्छा लग रहा है। 2-2.5 घंटे हमें हो गए लाइन पे और अभी भी लाइन लंबी है, पर अंदर हिम्मत बहुत है और हम दर्शन लेके ही जाएंगे। वहीं प्रयागराज स्थित श्री बड़े हनुमान मंदिर पर भी लोगों की बड़ी आस्था है। लेटे हुए हनुमान मंदिर के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। हनुमान जयंती पर लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। इस मौके पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह से ही लोग भगवान हनुमान के दर्शन और पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री बड़े हनुमान जी के लिए विशेष 56 भोग तैयार किया गया है। हनुमान जयंती पर आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शोभा यात्रा करीब 2 किलोमीटर लंबी होगी और इसको दिल्ली पुलिस ने कई शर्तों के साथ मंजूरी दी है। जहांगीरपुरी में 2022 में शोभा यात्रा के दौरान भारी बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के 1000 जवानों के अलावा सुरक्षा बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं।
पुलिस सीसीटीवी ड्रोन के जरिए नजर भी बनाए हुए हैं। कल यहां पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला था ताकि लोगों के अंदर यह विश्वास जगे, सुरक्षा का माहौल बने। और आज जब 2 किलोमीटर लंबे इस शोभा यात्रा को निकाला जाए तो किसी तरह की कोई यहां पर अप्रिय घटना ना हो। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस समेत यहां पर रैफ की कंपनियां गश्त लगाती नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी की, दिल्ली की, जहां पर 2022 में हनुमान जयंती के दौरान बड़ा बवाल हुआ था और उस दौरान पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस इस संवेदनशील इलाके में कुछ खास ध्यान रख रही है। आज भी 2 किलोमीटर लंबा हनुमान जयंती का एक शोभा यात्रा निकलेगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए 1000 दिल्ली पुलिस के जवान, इसके अलावा 14 कंपनियां रैफ यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और कल फ्लैग मार्च भी निकाला गया था ताकि जो माहौल है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहे और उपद्रवी जो है वो हिमाकत ना कर पाए एक बार फिर से 2022 के घटना को दोहराने के लिए। अभय पराशर दिल्ली से और अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो अभय ये बताएं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्या कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर या किसी ऐसी आशंका की खबर? देखिए, बिल्कुल इस तरह की कोई खबर नहीं है मीनाक्षी। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा यहां पर चाक चौबंद है। जहांगीरपुरी 2022 में शोभा यात्रा के दौरान ही पत्थरबाजी हुई थी, दंगा हुआ था और एहतियात के तौर पर उसके बाद से 2022 के बाद से आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अभी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहां पर लगाई गई है। आरएएफ हर अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर लगाई गई है। असल में जो जहांगीरपुरी इलाका है यहां पर अलग अलग ब्लॉक हैं। 3-4 शोभा यात्रा यहां पर निकलनी है। सिर्फ 2 किलोमीटर तक की परमिशन यहां पर दी गई है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके का यहां पर जायजा ले रहे हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से जितनी आप ऊंची इमारतें देख रहे हैं मीनाक्षी, क्योंकि पिछली बार 2022 में छतों के ऊपर कई जगह पत्थर देखे गए थे, ऊपर से पथराव हुआ था। इसी वजह से आज एहतियात के तौर पर ड्रोन कैमरों से छतों पर भी नजर रखी जा रही है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो गली गली का जायजा ले रहे हैं। पेट्रोलिंग जो है वो लगातार यहां पर की जा रही है और तमाम सीनियर ऑफिसर यहां पर मौजूद हैं। मैम, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? ये बाइट हमारी डीसीपी मैडम देंगी, तो यू जस्ट वेट फॉर दैट। पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक, अब आप नजर बनाए रखिए। अनुराग अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अनुराग, अगर आप हमें तस्वीरें दिखा पाएं, क्योंकि आपके पीछे काफी हम हलचल देख पा रहे हैं, और लोगों से भी जरा बात कीजिएगा कि आज का दिन कितना खास है और किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पे आज का दिन बेहद खास है। हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है। चैत्र नवरात्रों के चैत्र के दौरान जब पूर्णिमा पड़ती है, हनुमान जी का जन्मदिन होता है। आज का दिन विशेष महत्व का है। शक्ति, भक्ति, साहस और शौर्य का प्रतीक माने जाते हैं हनुमान जी। यही वजह है कि तमाम राजधानी भोपाल के मंदिरों में आपको इस तरीके की भीड़ दिखाई देगी। बेहद पुराना खटलापुरा का ये मंदिर है। इसके अलावा आज भोपाल में बहुत सारी शोभा यात्राएं निकलनी हैं, तमाम संवेदनशील इलाकों से निकलनी है, जिसको लेकर पुलिस व्यवस्था भी खासी वो की गई और भीड़ देख सकते हैं। हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और आज के दिन यहाँ पर दर्शन कर शक्ति, भक्ति, अद्भुत पराक्रम के जो गुड़ी रहे हैं हनुमान जी, उनका आशीर्वाद लेने तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और हम बात भी कर लेते हैं। सर, सुबह से यहाँ पर आप आ गए? जी, आज सुबह से सारे लोग का आना जाना लगा हुआ है और आज हमारे हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जहाँ पर जैसा कि कहते हैं कि संकट मिटे सब पीरा, सब लाए, संकट मिटे सब पीरा से दुख काहे को लेने वाले कहावत है। और हनुमान जी के आज दरबार में जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी भक्तों का आना जाना लगा हुआ। सभी आज अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने आए हैं। जी, आप बताइए। एक भंडारा भी रखा गया है बहुत बड़ा यहाँ पर। जी जी जी, हाँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हर साल। बड़ी शोभा यात्राएं भी निकल रही हैं आज भोपाल के तमाम इलाकों से। बहुत बड़ा भंडारा है, 11 लोगों का भोजन की व्यवस्था बनाई है यहाँ पर। तो तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से इस तरीके से जो प्रसाद वितरण है ये लगातार चल रहा है। भक्त लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके अलावा भोपाल में बड़े बड़े जो शोभा यात्राएं हैं निकलनी है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अनुराग, आपका भी, अभय आपका भी। बंगाल में चुनाव अधिकारियों को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी सीनियर अधिकारियों से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को बंधक बनाने के मामले में सीबीआई या एनआईए जांच की इजाजत दे दी गई है। मालदा में 7 चुनाव अधिकारियों को बंधक बनाया गया। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 चुनाव अधिकारियों को बंधक बनाया गया था कल, और बड़ी मेहनत के साथ सीआरपीएफ ने, पुलिस ने मिलकर इन्हें बंधन मुक्त किया।